इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, अहिंसा विहार मंदिर समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश। दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। मैं हूं अंजुम और आप सभी का अभिनंदन करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित अहिंसा विहार दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज, एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में 22 से 28 अप्रैल तक श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। दर्शकों, हमारे पिछले एपिसोड्स के माध्यम से अब तक आप गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, उत्तर रूप एवं जन्म कल्याणक महोत्सव के दृश्यों को देख चुके हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु सांसारिक बंधनों को त्याग कर तप एवं बलिदान के मार्ग को अपना लेते हैं। तो आइए अविलंब अवलोकन करते हैं ऐसे प्रेरणादायक दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज, एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण विनय भैया जी के सानिध्य में 22 से 28 अप्रैल तक मध्य प्रदेश की नगरी भोपाल के अयोध्या बाईपास रोड स्थित अहिंसा विहार दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 श्री मज्जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की चतुर्थ श्रृंखला में तीर्थंकर प्रभु का तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम श्रावकों ने श्री जी की शांति धारा की। शांति धारा करते समय श्रावक की भावना भा रहे थे कि हे ईश्वर, इस समस्त संसार में सदैव ही अमन चैन बना रहे। भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम मम पापम खंड खंड दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो छः श्रीम ह्राम ह्रीम रूम रे ह्रे ह्रे हुरो हुरोम रम राह द्राम द्रीम द्रावदेव नवरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज चतुर्विद संघस पूज्यमणि सजय सागर जी महाराज वंदनीय यारिका साकारमती जी स्वास्थ्य लाभार्थम, इलक दया सागर जी स्वास्थ्य लाभार्थम, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव कार्य सिद्धार्थम। शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी और पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री जी के समक्ष अर्घ्य अर्पित किए। महिमोदय सहस्तिदाय सतीव्र काशि सहे जोगत दयमयाय सतीव्र सन ललितावत भैववाय स्वती जननि विमल बोध सदा आत्मवाय सती स्वभाव महिमोदय सहस्तिदाय पुराण पुरुषोत्तम पावनानि बच्चों ने मखिलाय अक्षत पुष्प जनुति लगे धर्म पर धूप निर्मल फले विविध बहुजन के पद गए हे भांति अर्घ जनाए नित भव करत चिपकी मजो फसलति अर्घ सजोएंगे अति ऊंचा मन की जसो ऊंचो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन नाथ कर ओम मेरी श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अंडर के पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामति। ऋषभदेव प्रभु के साथ साथ अन्य श्री जी की प्रतिमाओं का भी मनमोहक साज श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने विधान मांडले पर अर्घ्य चढ़ाकर अंतर क्रियाओं को पूर्ण किया। Shiva
ओम दीन जन मंगल मंडे से स्वादी वीरंग दुर्वत दीपी तंगर तमु अत्र दीप से ठाठा स्थापनम। पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुवर सत्संग का आशीष प्राप्त कर शास्त्र भेंट किए और सदैव ही पवित्र ग्रंथों के समान बुद्धिजीवी बनने की मंगल कामना की। गुरुवर ने अपने प्रवचनों में बताया कि ये संसार नश्वर है। जो इस संसार में आया है उसका यहाँ से जाना भी निश्चित है, परंतु जिसने भी अपने जीवन का सदुपयोग कर लिया वही श्रेष्ठ है। ये हमारी संसार की यात्रा अनादिकाल से चलती आ रही है। उस यात्रा में हम सब यात्री हैं और वह कभी कोई जल्दी, कोई अपने समय से, कोई वह अपने क्रम से जाते हैं, लेकिन जाना तो सबको है। निश्चित है वह इस संसार से उस यात्रा को पूर्ण, तो वह यात्रा हमारी पूर्ण यात्रा हो, ऐसी वह सद्भावना के साथ में सब लोग वह अपने आप के मन को ऐसा बना लें, ऐसा मन को सही बना लें कि कम से कम वह अकाल में हम ना जाएं। तब कल्याणक के प्रसंग में मुनिवर ने मार्मिक प्रवचन सुनाए। गुरुवर ने कहा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीव को विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। मार्ग में आने वाली परीक्षाएं ही जीव को दृढ़ बनाती हैं। दर्शी के शब्द हैं। देखो, एक विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश करता है, कॉलेज में प्रवेश करता है, वो अगली क्लास में पहुंचता है। उसको अगली क्लास में पहुंचने के लिए उसको क्या देना पड़ती है? परीक्षा देना पड़ती है। बिना परीक्षा दिए वो अगली क्लास में नहीं पहुंचता। कि जिस दिन तुमने संसार के सारे विषय कसायों को छोड़ करके, पाप और परिग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़ करके पंच महाव्रत को स्वीकार किया, दीक्षा धारण की, समझ लेना उस दिन तुमने अपनी इस क्लास में, मोक्ष मार्ग के कॉलेज में या स्कूल में तुमने प्रवेश ले लिया। अब तुम्हारी परीक्षा, ये पढ़ाई पूरी का पूरा, जब तक तेरा महाव्रत तुम्हारे पास रहेंगे तब तक चलना है। इसकी परीक्षा कोई भी भरोसा नहीं, गारंटी नहीं, आपको पहले से टाइम टेबल मिलने वाला नहीं है। कार्यक्रम में अब समय था भगवान आदिनाथ के पाड़ी ग्रहण संस्कार विधियों को पूर्ण करने का। मांगलिक रस्मों में सहभागिता करने नगर भर से बैंड बाजों की करतल ध्वनियों के साथ श्रद्धालु उपस्थित हुए।
तत्पश्चात कार्यक्रम में तीर्थंकर भगवान के उपदेशों को कलाकारों ने नाट्य मंचन के माध्यम से दर्शाया। नाटक की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों को देखकर सभी ने सद्मार्ग पर चलने की सीख ली। अरे वाह, ये तो वो बन गया जो दिन में आकाश में निकलता है, हाँ, जो प्रकाश देता है। कैसे बना? इस छेनी हथौड़ी से। अभी रात वाला भी बना सकते हो। अच्छा, कैसे? उसी छेनी हथौड़ी से। हाँ, कैसे बनाकर बताओ। युग के आदि में आदिशर महाराज को इसी प्रकार की मेहनत करनी पड़ी, तब तुम यहाँ पर जी रहे हो। ये तो रात वाला भी बन गया, रात वाला भी बन गया। आप वस्त्र बनाना भी सीख सकते हैं। हाँ, वो भी आवश्यक है। कृषि विद्या में कपास की खेती करना जी, उस कपास से धागा बनाना जी, धागा को ताना बाना के रूप में हथकरघे के ऊपर चढ़ाना और फिर वस्त्र बनाना। ठीक है। बात है ऐसे नहीं, फिर कैसे? दूसरी तरफ जो देना है उसको रखना, ऊपर इस तरह से पकड़ना, जो हिलता हुआ कांटा बीच में आ जाए तभी लेना और तभी देना। संग्रह वृत्ति के लिए गोदाम नहीं बनाना, नहीं बनाएंगे। बाद में जिनको आप वेयर हाउस कहोगे इनका प्रचलन नहीं करना। महंगाई बढ़ेगी, संग्रह वृत्ति से अभाव की ओर जाएंगे और आप सब त्रस्त हो जाएंगे। ऐसा इसलिए समय पर आते ही वितरण करना। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, क्या हुआ सैनिक? ये मैं कुछ इन व्यक्तियों को लेकर आया। ये वो व्यक्ति हैं जो चोरी करते हैं। मैंने इनको चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आप इन्हें दंडित कीजिए। इनकी वजह से प्रजा में कौतूहल है। सारी प्रजाएं इनकी वजह से त्राहिमाम कर रही हैं। जो आज तक नहीं होता था वो इन्होंने किया है। मैंने तो सिर्फ ये कार्य इसलिए किया कि मेरे बच्चे भूखे रो रहे थे। ये कार्य मैंने सिर्फ इसलिए किया कि वो माता पिता जिन्होंने मेरा लालन पालन किया वो भूखे तड़प रहे थे। अभी अभी हमने षटकर्म पर उपदेश दिया है। उन षटकर्मों में पारंगत होकर के अपने अपने अनुकूल योग्यता अनुसार उसमें निपुण होकर के अपनी आजीविका चलाना। ठीक है। शिल्प विद्या में वाहन विद्या भी आएगी। वाहन बनाना भी सीख सकते हो, चलाना भी सीख सकते हो। आपने राह दिखाई। धन्य है आप, धन्य है आप, धन्य है। तेरे सामने छवि मन बस गई रे, तेरे सामने छवि मन बस गई रे। अब समय था भरत बाहुबली के राज्याभिषेक करने का। संपूर्ण विधानों को पूर्ण करते हुए सभागार में भरत महाराज के शीश पर मुकुट स्थापित किया गया, तो वहीं तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा के संस्कारों को भी गति प्रदान की गई। विदाई के इन क्षणों में सभी की आंखें नम हो गयी। हमारे इनकी माथे पे तिलक लगाना, इनके रांची बार में मेरे तिलक लगाना। दीक्षाभिषेकम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं सुगंधं सलिलेन श्री आदिनाथ तीर्थंकर प्रतिकृतिं कृष्णप्यामि। लाल नहीं जाओ, लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, लाल नहीं जाओ। माता का आशीष नहीं दिया, कम कम ठिकाना नाम लेके आदि सागर और हम डोलाए। बैठो तो जैसे बैठो, बैठो तो जैसे बैठो, मन भग मार के रोको रे रोको आदि को बिहार से।
समस्त मोह माया को त्याग कर भगवान आदिनाथ दीक्षा ग्रहण करते हैं। गुरुवर ने अपने कर कमलों से दीक्षा की विधियां पूर्ण की। यह दृश्य साक्षात दीक्षा का भी दृश्य ही होता है। जो प्रतिमा के ऊपर संस्कार हो रहे हैं, ऐसे साक्षात मुनि दीक्षा के भी संस्कार होते हैं। जन्म से ही प्रभु के बाल उतने ही रहते हैं जितने सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। तो नमः सिद्धेभ्यः इति मंत्रेण केस्तोत्पाटनं करोमि। ओम ह्रीं अर्हं नमो अस्या उषा ज्योतिर्मयाय प्रथमोपरि पुष्पार्चितं क्षिपे। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सपन कमाया। निर्गंध दिगंबर साधु सद्गुण से सज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को सज सकता है। अष्टादश सहस्रशीलन परिशीलन संस्कार स्मृतो स्वाहा। ओम न्याहारति चतुरशीति लक्षोत्तर गुण समाश्रय संस्कार स्मृतो स्वाहा। ओम न्याहारति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्मृतो स्वाहा। मुनि दीक्षा के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु की आरती उतारी। आरती के प्रकाश से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समूचे परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। महाआरती के बाद इंद्र सभा के दृश्य देखने को मिले, जहां नगरवासी अपनी चिंताओं को नरेश के समक्ष रखते हैं। मैं अपने पिताश्री के समक्ष जाना चाहता था। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर मैं पिताश्री के समूह शरण में जाना चाहता था। संसार में दुखी जीव हैं, उनके कल्याण के मार्ग का रास्ता खोलो। इसलिए भी मुझे इस दिग्विजय यात्रा को पूर्ण तो करना ही होगा, क्योंकि मेरा दायित्व है और मेरा कर्तव्य है। क्या तुम्हारा नाम ब्रह्मगुलाल है? हाँ महाराज, मेरा नाम ब्रह्मगुलाल है। अच्छा, तुम ही वो दक्षता रखते हो कि जो जिस समय पर जैसा अभिनय करे तुम उसमें बिल्कुल ऐसा निपुण करते हो कि किसी को प्रतीत नहीं होता कि ब्रह्मगुलाल है अथवा वह स्वयं साक्षात है। महाराज, मैं तो सिर्फ प्रयास करता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। तो दर्शकों, आप धर्म लाभ ले रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं महाराज श्री के परम प्रभावी शिष्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दयासागर जी महाराज, एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज और प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के सानिध्य में मध्य प्रदेश के नगर भोपाल के अहिंसा विहार दिगंबर जैन मंदिर में 22 से 28 अप्रैल तक आयोजित हुए श्री 1008 श्री मद जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्यों का। दर्शकों, आज की हमारी प्रस्तुति में आपने देखा कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु सभी बंधनों से मुक्त होकर तप के मार्ग पर चल पड़ते हैं और मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। परंतु अभी समय है आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। कल पुनः मिलेंगे आपसे इसी महोत्सव की श्रेष्ठ श्रृंखला के दृश्यों को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, अहिंसा विहार मंदिर समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश।